है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित करिए एवं इसके स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कभी कभी कारक नहीं आता है, कभी कभी आ भी जाता है, और आ भी जाएगा तो बड़ा सरल होता है, यदि सूत्र निकाल दिए तो कारक अपने आप बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेसिपी लिखी हुई है, इसको फॉलो करते जाना है। पहले हमको क्या बनाना है, चित्र, और चित्र के बारे में लिखना है। दूसरा काम हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स और स्वप्रेरकत्व, और बाद में जब हम सूत्र में मान वान रखेंगे तो फाइनल सूत्र हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब भाषा बनाते हैं तो प्रश्न से ही यूज करते हैं। माना एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई L, परिच्छेद का क्षेत्रफल A, उसमें प्रवाहित धारा I, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N, और एकांक लंबाई में, L भी है ना, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। इतना सारा लिख देना है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन होता है। n क्या है, कुल फेरों की संख्या, और ये क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब जब हम लिख लेंगे तो इसको फॉलो कर लेंगे यार। चित्र बन गया, चित्र के बारे में हो गया। अब सब में परिनालिका शब्द जोड़ते जाना है, तो क्या हो जाएगा, परिनालिका, हाँ, के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जो सूत्र है वो सूत्र ही लिख देना है। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI। काम खत्म हो गया इसका। दूसरा स्टेप क्या कहलाता है, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के पहले जब हम कोई परिपथ जोड़ दें, परिनालिका जोड़ दें, कुंडली जोड़ दें, तो बद्ध जब बोला जाता है, उससे बंधा हुआ है ना, तो क्या बनेगा, ये परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है ये होता है NBA। ठीक है, अब B का और N का दोनों का मान रख देंगे यहाँ पर। तो अगले स्टेप में देखो, φ इक्वल टू N का मान क्या है, ये NL, और B का मान क्या है, म्यू नॉट NI, और ये हो गया A। इस तरह से कैपिटल N का मान रख दिए, B का मान रख दिए, बगल में लिख भी देंगे कैपिटल N और B का मान रखने पर। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं, तो जो नियतांक होता है उसको पहले लिखते हैं। तो क्या हो गया, म्यू नॉट NN कितनी बार हो गया, 2 बार, N स्क्वायर हो गया, I हो गया, A हो गया, L होगा, कहीं भी लिख देना फिर उधर, माने A को इधर लिख सकते हो, L को उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों भर पास पास होना चाहिए। ये फाई का मान हो गया, इसका भी काम खत्म। फिर ये हो जाएगा परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक, इतना लिखने के बाद हम यही सूत्र लगा देंगे, L बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन I। ठीक, अब यहाँ L इक्वल टू फाई का मान ये हो गया क्या, म्यू नॉट N स्क्वायर IAL अपॉन में क्या हो गया, I। ठीक है, अब यहां से I और I क्या हो जाएंगे, आपस में कट गए, तो क्या बचा हमारे पास, L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर AL। अब इस स्टेप के बाद थोड़ा सा दिक्कत हुआ करती है, तो यहां पर समझना, ये L बराबर, यदि यहां से आप स्मॉल n का मान निकालोगे, ये सूत्र लिखा है ना स्मॉल n का, ये कैपिटल N बराबर NL लिखा है, तो स्मॉल n बराबर क्या होगा, कैपिटल N, और बटे में क्या हो जाएगा, L, है ना, ये हो जाएगा N अपॉन L। समझ में आ गया। तो इसमें जो है हम यहां पर मान रख देंगे, ये हुआ म्यू स्क्वायर। ठीक, म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट है, और इस n की जगह ये रख देंगे, तो स्क्वायर भी कर दो दोनों में, क्या हो जाएगा, N स्क्वायर और L स्क्वायर। स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, ये है N स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का कहलाएगा। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, A इंटू L। अब यहां से एक जो इस L से इस L कट जाएगा, तो क्या आया, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन क्या हो गया, L। ये तो सूत्र आ गया। अब साथ में पूछता है प्रभावित करने वाले कारक, तो इसी में 4 कारक हैं। ये माध्यम कहलाएगा, ये फेरों की संख्या कहलाएगी, ये क्षेत्रफल कहलाएगा, और ये लंबाई कहलाएगा। तो हेडिंग बना लेंगे, पहला क्या हो गया, माध्यम। तो माध्यम रखने पर, परिनालिका के बीच क्या रखने पर, माध्यम रखने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। ठीक है, माने L समानुपाती हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला आप कर सकते हो, L समानुपाती क्या हो जाएगा, N स्क्वायर। तो यहां पर
जो ऐसा भी बोल सकते हो यदि इसका शब्द बनाना हो, स्वप्रेरकत्व फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तीसरा देख लेते हैं, ये एल समानुपाती क्या हो गया, ए, तो स्वप्रेरकत्व परिच्छेद के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और चौथा हो जाएगा एल 1 क्या हो गया, स्मॉल एल, है ना। तो स्वप्रेरकत्व परिनालिका की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है।